ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से क्या बनना, आरएनए का बनना। क्लियर है, इतना क्लियर है ना? किसमें भी किसी को समस्या, कोई डाउट? ध्यान से सुनो, ये फुल डीएनए, हमारा डीएनए, किसका डीएनए? हमारा, यूकैरियोटिक जीवों का। ध्यान से सुनो, यहां पर हर जगह जीन नहीं पाया जाता, हर जगह जीन नहीं पाया जाता। ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूं उसको, जिस एरिया में जीन मिलता है, ये एरिया मान लो क्या है, जीन। कहां है रे? ये एरिया है जीन, क्या है? जीन। इसको जीन किस लिए बोल रहे हैं, कोई बता सकता है? यहां पर प्रोटीन के लिए क्या है, कोड है, मतलब यहीं से प्रोटीन बनता है। ये एरिया यहां पर है, कुछ कोड नहीं है, मतलब इसको बोलते हैं नॉन जीन एरिया, जहां पर कोई कोड नहीं है। यहां से प्रोटीन बनेगा, बताओ बनेगा कि नहीं? जहां जीन है उसी से ही क्या बनेगा, प्रोटीन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस डीएनए का ये हिस्सा जीन, उसको यहां पर बाहर निकाल लिए। ये क्या है, जीन। जीन में मान लो इतना एरिया क्या है, प्रोटीन के लिए कोड है, यहां पर प्रोटीन के लिए कोड नहीं है, फिर यहां से प्रोटीन के लिए कोड है। इस कोडिंग रीजन को क्या बोलते हैं, बता सकते हो? क्या बोलते हैं? एक्सॉन। और इस नॉन कोडिंग रीजन को इंट्रॉन। और इसके नीचे वाला ये क्या है, एक्सॉन। क्या बोली, एक्सॉन। ध्यान से सुनो, कोई कुछ बोला क्या? चलो, हमारे पास जो जीन है वो कैसा वाला है, लगातार एक्सॉन एक्सॉन वाला है? कैसा वाला है? इसको क्या बोल सकते हैं आप, स्प्लिट जीन बोल सकते हो। स्प्लिट का मतलब होता है कोई चीज कट कट के है, मतलब यहां पर कोडिंग एरिया, फिर नॉन कोडिंग, फिर कोडिंग, फिर नॉन कोडिंग, तो ये कट कट के है, इसको स्प्लिट जीन बोल सकते हो। इसको बोलते हैं स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन प्रोकैरियोट में नहीं मिलता, उसमें ऐसे लगातार एक्सॉन एक्सॉन मिलेंगे, इंट्रॉन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये प्रोकैरियोट के लिए है। हमारा जो जीन है वो कैसा है, स्प्लिट जीन है। कैसा जीन है, स्प्लिट जीन। और इसी जीन से ही क्या बनता है, प्रोटीन के लिए कोड बनता है। क्या बनता है, प्रोटीन के लिए कोड। अब देखो, ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहले क्या होगा, एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन है ना, ऐसा ही हमारे पास एक एमआरएनए बना, मतलब एक आरएनए बना, जिसमें ये एरिया है क्या, एक्सॉन, ये एरिया है इंट्रॉन, और ये एरिया है एक्सॉन। ये कौन सा आरएनए बना आपके पास, एचएनआरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। कौन सा आरएनए, एच। हाँ, अब ये आरएनए डायरेक्ट जाकर राइबोसोम में बाइंड होता है ना? नहीं होता। कैसे नहीं होता, बढ़िया तो है सिंगल स्ट्रैंडेड। हाँ, क्योंकि हमारा जो राइबोसोम है उसकी कंडीशन है भाई, क्या कंडीशन है? हाँ, क्योंकि वो कोड को ही पढ़ता है, एक्सॉन एक्सॉन को पढ़ता है, तो यहाँ पर एक्सॉन एक्सॉन बस है, यहाँ पर बीच में क्या है, इंट्रॉन। तो आपको इंट्रॉन को हटाना पड़ेगा, फिर इससे जो एमआरएनए बनता है, जो आरएनए बनता है, उसको आप बोलते हो क्या, एमआरएनए, है ना? ये यहां पर केवल और केवल क्या है, एक्सॉन्स, एक्सॉन्स, एक्सॉन के अलावा और कुछ नहीं है। अब ये जाकर राइबोसोम में बाइंड होगा। अब आपके लिए टोटल एक ओवरऑल प्रोसेस है ये ट्रांसक्रिप्शन का। किसका, ट्रांसक्रिप्शन का। अब आपको डिटेल में क्या देखना है, इन दोनों स्ट्रैंड में से कौन सा स्ट्रैंड है जिससे ये आरएनए बना, है ना? दोनों स्ट्रैंड में से कौन सा स्ट्रैंड है जिससे आरएनए बना, है ना? इसको हटाया कैसे जाता है, इसकी कैपिंग कैसे की जाती है, इसको टोपी कैसे पहनाएंगे भाई, ऐसे टोपी कैसे पहनाओगे, इसकी पूंछ कैसे बनाएंगे, सब चीज पढ़ना है अभी आपको, है ना? एक ओवरऑल प्रोसेस है, होता यही है, एक्चुअल में होगा यही, लेकिन आपको डिटेल में जानना है कि यहाँ पर आखिर ये ऐसे फैलता कैसे है, उसके बाद यहाँ पर कौन कौन से एंजाइम भाग लेंगे। क्या डीएनए में जैसे थे वैसे ही भाग लेंगे, जब डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे उसमें है वैसा, इसमें भी प्राइमर बनेगा,
बनेगा या नहीं, जानने के लिए देखिए अध्याय 4। समझ रहे हो? देखो यहां पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं आपके दिमाग में, सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे कल, ठीक है? क्योंकि आज टाइम हो गया ना, ठीक है? तो ये ट्रांसक्रिप्शन का एक ओवरव्यू बता दिया मैं, ट्रांसक्रिप्शन ऐसे होता है। इतना वहां तक क्लियर है ना आप सबका, है ना? ठीक है, शुरुआत कैसे होती है, वो पूरा आरएनए का स्ट्रैंड कैसे बनता है, उसके बाद इसका टर्मिनेशन कैसे होता है, ये खत्म कैसे होता है, क्या लगातार इस डीएनए से, मतलब ये जो डीएनए है यहां से बनना चालू हुआ तो क्या पूरा का पूरा डीएनए का एमआरएनए बन जाता है? जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन में क्या था, एक जगह से चालू हुआ तो पूरा का पूरा डीएनए का डबल कॉपी बनता था ना? क्या यहां पर भी ऐसा है? रेप्लिकेशन तो यही होगा कि यहां से जीन को अलग से निकाल के करोगे, नहीं करोगे, यहीं से चालू होगा, है ना? जीन में ही होगा लेकिन यहीं पर होगा। यहां पर होगा ऐसे तो क्या पूरा का पूरा स्ट्रैंड का कॉपी बनता है? पूरा का पूरा स्ट्रैंड का एमआरएनए बनेगा? ऐसा बहुत सारे सवाल हैं कि हमको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है ना? लेकिन हमको ये मालूम नहीं कि एक्चुअल में ये रेप्लिकेशन जैसा है, इसमें भी प्राइमर चाहिए या फिर इसमें भी दो स्ट्रैंड बनते, दो आरएनए बनेंगे क्या? जैसे दो स्ट्रैंड है ना? तो यहाँ पर एक एमआरएनए बना है तो क्या दो बनते हैं क्या? आपको ऐसे गलत बताया जा रहा है कि एक बन रहा है करके, है ना? ऐसे बहुत सारे सवाल है, ठीक है? तो ट्रांसक्रिप्शन में होगा क्या, डीएनए के हर हिस्से से एमआरएनए बनेगा, है ना? नहीं बनता? तो डीएनए के किस हिस्से से एमआरएनए बनता है? हाँ, जहां पर प्रोटीन के लिए कोड हो वहां से क्या बनेगा? एमआरएनए। इस प्रोटीन कोडिंग एरिया को क्या बोलते हैं? जीन। तो जीन में इसकी कॉपी होगी, किसकी कॉपी होगी? इसके न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स की, है ना? इसकी कॉपी होती है, फिर एक आरएनए बनता है, एमआरएनए, ठीक है? चलिए उसी के बारे में हम देखेंगे कि आज एमआरएनए कैसे बनेगा, ठीक है? तो क्या क्या चीजें चाहिए, कौन कौन से एंजाइम चाहिए वो देख लेते हैं, ठीक है? ये प्रोसेस समझ में आ गया ना, एमआरएनए बनाना? अब देखो, चलो भाई ध्यान से सुनो, है ना? ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या, देखो आरएनए बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, जो डीएनए है, डीएनए से हम क्या बनाएंगे? एमआरएनए। एमआरएनए बेसिकली, है ना? अगर आरएनए भी बोले तो भी गलत नहीं है, लेकिन एमआरएनए बनाएंगे तो होगा क्या? देखो, ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन की कॉपी करते हैं। क्या करते हैं? कॉपी। उसकी कॉपी करेंगे तो हम किससे किसमें कॉपी कर रहे हैं? डीएनए से आरएनए में, है ना? मतलब यहां पर क्या होगा कि डीएनए का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कॉपी हो जाएगा किस रूप में? आरएनए के रूप में। तो यहां पर हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब जीन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जीन की। ध्यान से सुनना, एमआरएनए किसी भी जगह से नहीं बनेगा, किससे बनेगा? केवल जीन से, ठीक है? तो यहां पर आपको सब आरएनए में से अलग ध्यान में क्या रखना है कि बाकी आरएनए हो सकता है कि कहीं से भी बन जाए, लेकिन एमआरएनए डीएनए के उस हिस्से से बनेगा जहां पर क्या हो? जीन हो, ठीक है? तो ध्यान में केवल यही बात रखना है। यहां पर क्या लिखा है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का हम क्या करेंगे? कॉपी करेंगे डीएनए से आरएनए में। तो बेसिकली हम किसकी बात करेंगे? एमआरएनए की। किसकी? एमआरएनए। अब ध्यान से सुनना, ये एक सिलेक्टिव प्रोसेस है बोल रहे हैं, ये बात सही है कि नहीं पहले बताओ तो? सिलेक्टिव प्रोसेस का मतलब, ध्यान से सुनना, यहां क्या है? ये डीएनए है, ये डीएनए, ध्यान से सुनना, क्या डीएनए के हर हिस्से को लेकर हम एमआरएनए बनाते हैं? नहीं। कोई स्पेसिफिक हिस्सा है उसको लेकर एमआरएनए बनाते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? जीन, है ना? तो यहां पर हम ये बोल रहे हैं कि ये एक सिलेक्टिव प्रोसेस है। तो ये बात सही है या नहीं बताओ तो? यहां पर आरएनए बना और ये आरएनए किससे बना है? जीन वाले हिस्से से। डीएनए के हर हिस्से से बन रहा है क्या? नहीं। इस कारण से इसको बोलेंगे ये एक सिलेक्टिव प्रोसेस है। क्या है? सिलेक्टिव प्रोसेस। समझ गए ना सिलेक्टिव का मतलब, है ना? कहीं से भी नहीं बन रहा, कोई स्पेशल सीक्वेंस है वहां से बन रहा है। ये है एमआरएनए, ठीक है? आरएनए हो गया, देखो, बिकॉज सर्टेन पार्ट ऑफ द जीनोम कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। जीन को ही हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसी हिस्से से ही तो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या बनेगा? एमआरएनए, है ना? तो ये एरिया जहां से आरएनए बनता है वो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट।
इसको ट्रांसक्रिप्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा बनेगा, यहीं पर ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर ये ऐसा mRNA बनेगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस में होता है यूकैरियोट के केस में, और साइटोप्लाज्म में होगा किसमें? प्रोकैरियोट के केस में। मतलब आपको अगर पूछा जाता है कि प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है ना, किसमें संपन्न होगी? साइटोप्लाज्म में। सारा प्रोसेस तो उसके साइटोप्लाज्म में ही होता है, कुछ तो नहीं रहता स्पेशल स्ट्रक्चर, है ना, तो सब प्रक्रिया कहां पर होगी? साइटोप्लाज्म। लेकिन यूकैरियोट में कहां होता है? न्यूक्लियस। ध्यान से सुनना, जितना भी प्रोसेस हो रहा है, रेप्लिकेशन किस में होता है? न्यूक्लियस में। ट्रांसक्रिप्शन किस में होगा? न्यूक्लियस में। ट्रांसलेशन किस में होगा? न्यूक्लियस में। हाँ, साइटोप्लाज्म में, क्योंकि राइबोसोम न्यूक्लियस के बाहर मिलता है, तो वहां पर क्या होगा? ट्रांसलेशन। ठीक है, ध्यान में रखना। इट इज मेडिएटेड बाय डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ध्यान से सुनना, यहां पर ये डीएनए है, क्या है? डीएनए। इस डीएनए से हम क्या बनाएंगे? आरएनए, है ना। तो इस आरएनए को बनाने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। कौन सी एंजाइम की जरूरत पड़ रही है? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब ये आरएनए पॉलीमरेज, ध्यान से सुनो, यहां पर क्या लिखा है कि ये आरएनए पॉलीमरेज इस डीएनए पर डिपेंडेंट है या नहीं है आरएनए बनाने के लिए? है ना। बाकी सब इधर ध्यान से सुनो, ये एंजाइम इस पर डिपेंडेंट है या नहीं डीएनए पर, ये आरएनए बनाने के लिए, है ना। आप आरएनए किससे बना रहे हो? डीएनए से बना रहे हो ना? नहीं बना रहे? ये एंजाइम किस पर काम कर रहा है? डीएनए पर कर रहा है ना। तो किस पर डिपेंडेंट है आरएनए बनाने के लिए? डीएनए पर। तो वही बात यहां लिखी गई है कि कौन सा एंजाइम है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आपको सवाल में 4 ऑप्शन देते हैं, उसमें क्या दिया जाता है? आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यहां पर हो सकता है दोनों को ऑप्शन में दे दे, बोथ, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। आपको ध्यान में रखना होगा, ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम यूज कर रहे हैं अपन आरएनए पॉलीमरेज, वो कैसा वाला है? डीएनए डिपेंडेंट। कैसा है? डीएनए डिपेंडेंट। ध्यान में रखना। किसी कोई समस्या समझने में? हाँ, ये सिंथेसाइज होता है 5 to 3 डायरेक्शन में। मतलब जितने भी पॉलीमरेज नाम के एंजाइम आते हैं, सबके सब एकदम अड़ियल रहते हैं क्या? कैसे? उनका एक डायरेक्शन रहता है सीधा, वो 5 से 3 ही काम करते हैं। इससे पहले जो डीएनए पॉलीमरेज देखे, वो भी कैसा था? 5 से 3 काम कर रहा था। रेप्लिकेशन का प्रोसेस कैसा है? 5 to 3 डायरेक्शन वाला। यहां पर ट्रांसक्रिप्शन भी कैसा है? 5 to 3 डायरेक्शन वाला। मतलब जितने भी पॉलीमरेज हैं, सब की शुरुआत 5 से हो रही है। P फॉर पॉलीमरेज, P फॉर 5, ऐसे नहीं भूलोगे, है ना। 5 to 3 डायरेक्शन में मूव करता है। ध्यान से सुनना, ये यूनिडायरेक्शनली है। अब देखो, इससे पहले जो आप रेप्लिकेशन पढ़े हो वो कैसा था? बाई डायरेक्शनल। ऐसा रेप्लिकेशन हो रहा था, तो इधर से देखो, ये ऐसा स्ट्रैंड बन रहा था। कैसे? एक इधर बन रहा था, एक यहां से ऐसा छोटा छोटा सेगमेंट वाला बन रहा था। बन रहा था कि नहीं? बन रहा था। अब इसको यूनिडायरेक्शनली कैसे बोले? क्योंकि ये केवल एक दिशा में ही बनता है, क्योंकि आरएनए का केवल एक स्ट्रैंड बनता है। या तो यहां से बन रहा है तो इस दिशा में ऐसे बन गया, अगर यहां से बनेगा तो इस दिशा में ऐसे बन जाएगा, लेकिन एक ही बनेगा, दो नहीं बनता। यहां पर 2 स्ट्रैंड बनते हैं रेप्लिकेशन में, यहां से एक अलग स्ट्रैंड, यहां से एक अलग स्ट्रैंड, इसलिए बाई डायरेक्शनल है, क्योंकि 2 स्ट्रैंड बनते। कितनी स्ट्रैंड? 2 स्ट्रैंड। और आरएनए जब बनता है ट्रांसक्रिप्शन में, तो केवल एक ही स्ट्रैंड बनता है। ये ऐसे एक स्ट्रैंड ऐसे बन गया, वो एक ही दिशा में रहेगा। और वो दिशा कहां से कहां है? देखिए तो 5 to 3। अगर मैं इसको 3 प्राइम मार रहा हूं, इसको 5 प्राइम, तो आरएनए कहां से बनेगा? बता सकते मेरे को? आरएनए पॉलीमरेज कहां पर बाइंड होगा? कैसे बनाएगा? चलो बताओ, इस ऊपर वाले एरिया में कहां बाइंड होगा? यहां पर बाइंड होगा कि इधर? बताओ। 3 प्राइम एरिया में ना, इधर बाइंड होगा, तभी तो एक नया स्ट्रैंड ऐसे बनेगा। तो कैसे बन रहा है? इधर 5 प्राइम और इधर क्या रहेगा? 3 प्राइम। तो ध्यान से सुनना, वही बात यहां पर लिखी गई है। यहां पर एक स्ट्रैंड बनेगा और वो स्ट्रैंड यूनिडायरेक्शनल होगा। कैसा होगा? यूनिडायरेक्शनल में। 5 to 3। क्लियर? देखो, इसमें कोई बात समझ में नहीं आई?
क्लियर है? चलो, द न्यू स्ट्रैंड इज मेड फ्रॉम राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब यहां पर ये क्या बात बोल दिए कि जो आरएनए पॉलीमरेज है उसका काम ही है आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना। तो कैसा न्यूक्लियोटाइड होना चाहिए, वो कैसा शुगर रहेगा उस न्यूक्लियोटाइड में? राइबोस शुगर रहेगा। और उसके शुगर में OH ग्रुप वाला जो है ना, वो कौन से कार्बन पर? दूसरे कार्बन पर, वो फ्री रहेगा? कैसे फ्री नहीं रहेगा? ये राइबोस शुगर है, OH ग्रुप रहेगा उसमें। डीऑक्सीराइबोस में OH ग्रुप नहीं रहता, केवल और केवल हाइड्रोजन रहता है। ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जितने भी आएंगे न्यूक्लियोटाइड वो सारे के सारे आरएनए न्यूक्लियोटाइड रहेंगे। कैसे न्यूक्लियोटाइड? आरएनए। मतलब उसके पास कैसा शुगर रहेगा? राइबोस शुगर। ध्यान से सुनना, जब डीएनए बना रहे थे वहां पर कैसा न्यूक्लियोटाइड आ रहा था? डीऑक्सीराइबोस वाला। समझ रहे हो कि नहीं? यहां पर कैसा आएगा? राइबोस शुगर वाला। ठीक है, चलो। ये प्राइमर इंडिपेंडेंट है। आपने रेप्लिकेशन पढ़ा है, उसमें हम एक छोटा सा सेगमेंट बनाते हैं प्राइमर, याद है आप लोग को? वो शुरुआत करता है, उससे शुरुआत होती है आरएनए प्राइमर बनने से। रेप्लिकेशन में याद है या नहीं? हाँ, अब ध्यान से सुनना। वहां पर भी उस आरएनए को बनाने के लिए ना आरएनए पॉलीमरेज यूज किए थे, जिसको प्राइमेज नाम दिए थे, याद है? यहां पर भी आरएनए पॉलीमरेज ही है। ये आरएनए का न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, लेकिन ये लंबा बनाता है। वहां पर छोटा सा बनाए थे, यहां पर ये पूरा लंबा बनाता है। ध्यान से सुनना, प्राइमर यहां पर जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? इंडिपेंडेंट का मतलब ये प्राइमर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, यहां प्राइमर नहीं बनेगा। ध्यान से सुनो, ये बात क्या बोल रही है कि रेप्लिकेशन में प्राइमर से शुरुआत हो रही थी। वो प्राइमर क्या था? आरएनए सेगमेंट था। अब यहां से आप आरएनए खुद बना रहे हो तो यहां पर एक्स्ट्रा प्राइमर लगेगा, क्योंकि प्राइमर तो खुद आरएनए था और आप बना भी क्या रहे हो? आरएनए। तो एक्स्ट्रा आरएनए लगेगा यहां पर? नहीं। तो यहां पर प्राइमर की आवश्यकता नहीं होती। ये सब अंतर में पूछा जाता है आपको। ट्रांसक्रिप्शन और इसमें रेप्लिकेशन में अंतर पूछेंगे ना, ये सब बातें बतानी है आपको। ये दिशा बताना है, एक स्ट्रैंड से बनता है कि दोनों स्ट्रैंड से बनता है, ऐसे है ना। यहाँ पर प्राइमर जरूरी है, वहां पर प्राइमर जरूरी है या नहीं, ऐसे करके। ठीक है, चलो। क्लियर? प्राइमर इंडिपेंडेंट मतलब समझ गए? यहाँ प्राइमर की आवश्यकता है ना? नहीं है? नहीं है ना? चलो ठीक। ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट, जिससे आरएनए स्ट्रैंड बनता है। ध्यान से सुनना, डीएनए के 2 स्ट्रैंड रहते हैं। अब इस चीज को ना यहां पर समझते हैं, कहीं पर भी जूम कर लेते हैं यहां। ठीक, ये है डीएनए का स्ट्रैंड। ध्यान से सुनना, ये है 5 प्राइम, ये है 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम। ठीक है, ध्यान से सुने। अब हम बोल रहे हैं कि क्यों डीएनए के केवल एक स्ट्रैंड से आरएनए बनता है, दोनों स्ट्रैंड से क्यों नहीं बनता? तो सबसे पहले यहां पर अगर हम न्यूक्लियोटाइड लें, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ध्यान से सुनो, तो नीचे कौन सा रहेगा? सीक्वेंस बता सकते हो? थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन। ये डीएनए का सीक्वेंस है। ध्यान से सुनना। अब इससे आप यहां पर एमआरएनए बना रहे हो। ध्यान से सुनो, ऊपर वाली स्ट्रैंड से बना रहे हो। ऊपर क्या है? ए टी जी सी। ये क्या है? 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला। अब यहां से आप आरएनए बना रहे हो, कैसा बनेगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम? 5 टू 3। मतलब कहां से बनेगा? इधर से कि इधर से? इधर से बनेगा। तो यहां पर बना लेते हैं, चलिए। यहां से यहां सी का अपोजिट क्या रहेगा? जी। जी का अपोजिट सी, टी का अपोजिट ए का अपोजिट यू। ये एक आरएनए बना ऊपर वाली स्ट्रैंड से। ध्यान से सुनना। अब नीचे वाली स्ट्रैंड से 3 प्राइम से बना लेते हैं, 3 प्राइम से 5 प्राइम। इसका सीक्वेंस क्या है? टी ए सी जी, है ना। इसका आरएनए बनेगा कहां से कहां, बता सकते हो? यहां से बनेगा। यहां पर है पॉलीमरेज, यहां से बना लेते हैं क्या? ए, यहां पर यू, यहां पर जी, यहां पर सी। ये आरएनए बन गया। ये है आरएनए स्ट्रैंड, है ना। ये है क्या? आरएनए स्ट्रैंड, आरएनए स्ट्रैंड। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब क्या किया जाता है
ये डीएनए में तो फंसा रहेगा नहीं, इसको बाहर निकालना रहता है, इसको बाहर फेंक दिए, ये इधर बाहर आ गया UACG, ये बाहर आ गया आरएनए स्ट्रैंड बाहर। यहां से इसको बाहर फेंक दिए, क्या आ गया AUGC, दोनों स्ट्रैंड आ गए बाहर। ये आरएनए इधर निकल गया, इधर वाला इधर। ध्यान से सुनना, अब क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, U A के साथ जुड़ने लगता है, C G के साथ जुड़ने लगता है, ऐसे है ना। तो एक दूसरे को आपस में से खींचते हैं, फिर ये क्या बन जाएगा, ये खुद आरएनए है, ये भी आरएनए, तो आपके पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया। कैसा आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड। अब इसको आप राइबोसोम में ले जाओगे, यहां पर गया तो फिर यहां से प्रोटीन बना पाएगा ये, क्योंकि ये कितने स्ट्रैंड का है, 2 स्ट्रैंड, और प्रोटीन बनाने के लिए कितने स्ट्रैंड चाहिए, 1 स्ट्रैंड। तो यहां से फिर प्रोटीन नहीं बना, जब आपने दोनों स्ट्रैंड से बनाया तब, पहला। दूसरा टॉपिक क्या है यहाँ पर, कि यहां से अगर एक टाइप का प्रोटीन बने, ये अकेले निकल गया राइबोसोम में चल दिया, वहां से मान लो प्रोटीन भी बना लिया, तो यहां से एक टाइप का प्रोटीन बना। अब ये वाला स्ट्रैंड उसके अपोजिट है, मतलब यहाँ पर जो प्रोटीन बनेगा उससे अपोजिट वाला प्रोटीन यहाँ से भी बनेगा, तो यहाँ पर 2 टाइप के प्रोटीन बनेंगे एक ही जगह से, समझ रहे हो। यहाँ एक टाइप के बनने चाहिए थे, लेकिन कितने बन रहे हैं, 2 टाइप, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट। मान लो एक लाभदायक है, दूसरा हानिकारक हो जाएगा ऐसा, तो यहाँ पर 2 टाइप के प्रोटीन भी बनेंगे। तो इस कारण से क्या किया जाता है, क्योंकि ज्यादा ना सेल को ना ज्यादा काव कचर बोलते हैं ना, ज्यादा कंजट नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, एकदम सीधा सीधा सिंपल रास्ता रहे, एक स्ट्रैंड से बना लो भाई, बात खत्म करो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, है ना। तो यहाँ पर खत्म कर देते हैं 2 स्ट्रैंड का काम, सीधा इन्होंने क्या किया, केवल एक स्ट्रैंड से ही बनाया। और जिस स्ट्रैंड से बना, मान लो यहाँ पर इस स्ट्रैंड की कॉपी करके यहाँ से एक mRNA बना, तो ये जो स्ट्रैंड है ऊपर वाले कौन से स्ट्रैंड कहलाएगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या कहलाएगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड। और नीचे वाला क्या कहलाएगा, कोडिंग स्ट्रैंड। ध्यान से सुनना, कोडिंग क्यों बोल रहे हैं, देखो यहां पर UACG बना है, क्या बना है, UAC, ऊपर में जैसा था वैसा आरएनए वहां पर बना है। तो यहां पर इसको कोडिंग क्यों बोल रहे हैं मालूम, क्योंकि आरएनए में केवल एक जगह पर डिफरेंस मिलेगा, थायमिन की जगह क्या मिलता है, यूरेसिल, यूरेसिल मिलता है, केवल यही अंतर है डीएनए और आरएनए में, बाकी सब सेम है। तो आप देख सकते हो नीचे जैसा स्ट्रैंड है वैसा का वैसा यहाँ पर भी है आरएनए में, केवल एक जगह पर अंतर है, वो कौन सी जगह है, थायमिन वाली जगह पर। थायमिन की जगह क्या आ गया है, यूरेसिल। तो कोड एकदम इस नीचे वाले के जैसा ही है ना एमआरएनए का, इस कारण से इसको क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। अब जिसके सहारे से वो बना है उसको क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, टेम्पलेट, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, कोडिंग। कोडिंग क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ गया ना। हाँ, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, केवल एक स्ट्रैंड से क्यों बनता है ये बताने के लिए यहाँ पर है ना। यहाँ पर आपने क्या किया, इस स्ट्रैंड से भी आरएनए बनाया, दूसरे स्ट्रैंड से भी आरएनए बनाया। अब दोनों के आरएनए यहाँ पर आपने निकाल दिए। अब दोनों आरएनए एक दूसरे के पास आ रहे हैं, क्यों पास आ रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, तो एक दूसरे को खींचते हैं, है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ते हैं। अब होगा क्या, ये डबल स्ट्रैंडेड जो आरएनए बना है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकला। उसके बाद ये राइबोसोम में जाएगा और बोलेगा मुझे प्रोटीन बनाना है, मेरे पास कोड है करके। यहां से बनेगा क्या, क्योंकि ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड, और राइबोसोम में कौन सा स्ट्रैंड काम करता है, सिंगल स्ट्रैंड, है ना। तो यहां पर इससे क्या हो जाएगा, फिर प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। इसलिए एक स्ट्रैंड से ही क्या बनता है, एमआरएनए। तो स्ट्रैंड क्या कहलाता है मालूम, जिससे एमआरएनए बन रहा है उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोल रहे हैं, टेम्पलेट। ध्यान से सुनना, अगर मैं इससे एमआरएनए बना रहा हूं इससे, है ना, तो ये क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है। अगर मैं इससे बनाता हूं इसके कोड के अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा, ये टेम्पलेट हो जाएगा। तो वही बात यहां लिखी गई है कि एक डीएनए स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करता है। किसकी तरह, टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब होता है उसका सहारा लेता है, उसके अपोजिट में ऐसे बनाता है न्यूक्लियोटाइड, ऐसा। ठीक है, ये आरएनए स्ट्रैंड बन गया। ठीक है, अब 2 क्यों नहीं बने, समझ में आया, क्यों नहीं बने 2, हाँ सिंपल। यहां पर अगर 2 आरएनए आप बनाओगे तो सिंपल, ध्यान से समझो, एक चीज मैं बोल रहा हूं, यहां से आपने एक स्ट्रैंड से आरएनए बना लिया,
यहां से मान लो ये राइबोसोम में निकला, यहां से अलग प्रोटीन बन रहा है, और इसके अपोजिट से भी आपने एक आरएनए बना लिया, इससे उसी टाइप का लेकिन उससे अपोजिट प्रोटीन बन रहा है। मतलब एक ही जगह से दो अलग अलग टाइप के प्रोटीन बन रहे हैं, एक फायदेमंद हो सकता है, दूसरा नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए क्या किया जाता है, केवल एक स्ट्रैंड से कॉपी की जाती है, दोनों स्ट्रैंड से नहीं, है ना। तो जिस स्ट्रैंड से कॉपी की जाती है उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्लियर? न्यूक्लियोटाइड्स, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, जैसे ये डीएनए का रहता था, ऐसे डीएनए लिखे थे डीएनटीपीस, डीऑक्सोराइबोन्यूक्लियोटाइड्स वाला, है ना, ये डीएनए का है। ये एनटीपीस लिखे मतलब ये आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स, ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है, उसके लिए ऐसा लिखते हैं। ठीक है, यहां पर देखो, ध्यान से सुनना, यहां पर आपके पास डीएनए है, डीएनए, अब ये हिस्सा एमआरएनए बनाएगा, मतलब ये डीएनए का कौन सा हिस्सा है? क्या बोलते हैं इस एरिया को? इस हिस्से से एमआरएनए बनेगा। हाँ, ये क्या है? जीन। क्या है? जीन, जीन है। अब यहां पर डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दूसरा क्या है 5 टू 3 प्राइम। अब ध्यान से सुनना, यहां पर आरएनए किस स्ट्रैंड से बनता है? जिसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। कैसा स्ट्रैंड? टेम्पलेट, जो हमेशा कौन से डायरेक्शन में रहेगा? चल, टेम्पलेट 5 टू 3 रहता है, ऐसा रहेगा टेम्पलेट। इससे आरएनए बनाओगे कैसा बनेगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो आरएनए ऐसा बनता है, ऐसा बनता है क्या? नहीं बनता ना। तो टेम्पलेट का डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगा? हाँ, ये रॉन्ग है, ये राइट है। ध्यान से सुनना, टेम्पलेट का ये क्या है? डायरेक्शन है। तो दोनों पूछा जाता है, ध्यान से सुनो, इसलिए बता रहे हैं कि टेम्पलेट का डायरेक्शन क्या रहेगा, पहला। दूसरा कि आपने जो आरएनए बनाया उसका डायरेक्शन क्या है। तो आरएनए हमेशा कहां से कहां बनेगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये आरएनए का डायरेक्शन है, आरएनए बनने का। और आपके टेम्पलेट का डायरेक्शन क्या रहेगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो यहां पर 3 प्राइम यहां पर भी है और नीचे भी है ना। तो हम किसको लेंगे? कहां से बनेगा? तो या तो यहां से बन सकता है या तो यहां से। आप दो जगह में से एक जगह को बस मान सकते हो कि यहां से आरएनए बना सकते हो ऐसा, दूसरा यहां से बना सकते हो, लेकिन दोनों जगह से आरएनए नहीं बना सकते। क्लियर ना? कोई एक जगह से बस बनाओगे, ऐसा नहीं कि इधर से भी बना लो, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर से भी नहीं। कोई एक जगह या तो यहां से बनेगा या फिर यहां से। तो हमने यहां पर किससे बनाया है? इस ऊपर वाले से, 3 प्राइम से। तो ऊपर को बोल रहे हैं क्या? टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसी के सहारे से हमने आरएनए बनाया है। तो इसमें जैसा कोड रहेगा वैसा कोड आरएनए में नहीं रहेगा। मान लो यहां पर AGTCG है, तो यहां पर आरएनए में कैसा कोड रहेगा बता सकते हो? UCAGC, ये ऐसा कोड रहेगा। और नीचे वाला जो ये डीएनए का कोड है उसके जैसा सेम टू सेम ये रहेगा, केवल एक जगह पर अंतर है। वो कौन सी जगह है? यूरेसिल। यूरेसिल की जगह पर डीएनए में क्या मिलेगा? थायमिन। इतना क्लियर? तो इसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि ये जो आरएनए बना है एमआरएनए वो कैसा दिखता है? इस सेकंड स्ट्रैंड की तरह, जिसको हम सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। नाम पूछा जाता है, ध्यान से सुनना। सेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये कोड बनाता है, कोड के जैसा, है ना। इसको एंटी सेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अपोजिट में है। ठीक है, चलो टेम्पलेट समझ गया। टेम्पलेट किसे बोलेंगे? जिसके सहारे से आप एमआरएनए बनाओगे। और कोडिंग उसको बोलोगे जिसके जैसा एमआरएनए दिखेगा। नहीं दिखेगा? दिखेगा। ठीक है, केवल एक जगह पर अंतर रहेगा, वो है यूरेसिल वाला, बाकी सबसे। फिर एमआरएनए से आप यहां पर प्रोटीन बना लोगे ट्रांसलेशन के द्वारा, खत्म। अब देखो आपके एनसीईआरटी, ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी में जब जवाब दिया है तो सवाल भी बनेगा यहां से। वही चीज देखो क्या दिया गया है कि why both the strand has not copied during transcription has the simple answer। सिंपल आंसर उसका दिया है क्या? कि पहला, अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करेंगे तो दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंसेस, है ना। यहां से दो अलग अलग टाइप की क्या बनेंगे, यहां पर लिखा है डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर 2 डिफरेंट प्रोटीन्स। 2 प्रकार के प्रोटीन्स बनेंगे, और ये जो प्रोटीन बनेंगे वो कैसे रहेंगे? एक दूसरे के अपोजिट, है ना। समझ रहे हैं ना? पहला,
दूसरा रीजन क्या दिया है कि यहाँ पर ये जो आपके पास जो स्ट्रैंड बनेगा आरएनए का वो डबल स्ट्रैंड बनेगा। तो कैसे डबल स्ट्रैंड बनेगा, वहां से जो आरएनए का एक स्ट्रैंड बना वो बाहर आ गया, दूसरे स्ट्रैंड से जो आरएनए बना वो बाहर आ गया, तो दोनों एक दूसरे को ऐसे खींचेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्लियर इतना, ये आपकी एनसीईआरटी। तो हम एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आपके एनसीईआरटी में ये चीज दिया गया है तो बिल्कुल मार्क करके रखना उसको, ठीक है। चलो भाई, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, अब ध्यान से सुनो, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किसे बोलेंगे हम, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट उसे बोलते हैं जहां से ट्रांसक्रिप्ट बनेगा, ट्रांसक्रिप्ट मतलब एमआरएनए बनेगा। तो कहां से इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वर्ड किसके लिए है, आरएनए के लिए है कि किसके लिए है, डीएनए के लिए है कि आरएनए के लिए, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हम उसे बोलते हैं जहां से ट्रांसक्रिप्ट बना, मतलब वहां से आरएनए बना। तो कहां से आरएनए बनता है, डीएनए से बनता है। तो डीएनए में किस हिस्से से बनता है आरएनए, जीन से। तो जीन एरिया जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, है ना, जीन को ही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोला जाता है। तो ये वर्ड डीएनए के लिए यूज करेंगे, किसके लिए, डीएनए के लिए, डीएनए में वो हिस्सा जहां से बनेगा। तो जीन क्या है, फंक्शनल यूनिट है, इनहेरिटेंस के एक्स्ट्रा लाइन के रूप में बता दिए हैं। यहां से पॉलीपेप्टाइड बनेंगे, मतलब प्रोटीन के लिए कोड रहता है, वो लिखा है। अब देखो, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट सेगमेंट ऑफ डीएनए है ना। अब जीन डीएनए का हिस्सा है, समझ रहे हैं ना, तो सेगमेंट ऑफ डीएनए लिखा है, जिसको ट्रांसक्राइब किया जाता है, मतलब उसको हम ट्रांसक्राइब करके क्या बनाएंगे, आरएनए बनाएंगे, इसलिए लिखा गया है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 रीजन रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मतलब जीन के पास कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से, कितने, 3 हिस्से। कौन कौन से हिस्से हैं वो, एक है प्रमोटर, दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरा है टर्मिनेटर सीक्वेंस। मतलब यहां पर अगर मैं ऐसे एक जीन बना देता हूं तो इसके पास क्या है, 3 जगह है, कितनी जगह है, 3 जगह। एक जगह कहलाता है प्रमोटर, एक जगह कहलाता है टर्मिनेटर, और बीच में जो सीक्वेंस है जो एक्चुअल में प्रोटीन के लिए कोड रखता है वो कहलाता है स्ट्रक्चरल जीन। ध्यान से सुनना, आरएनए पॉलीमरेज आता है इस प्रमोटर पर बाइंड होता है, ये प्रमोटर है, क्या है, प्रमोटर, ये है टर्मिनेटर। तो आरएनए पॉलीमरेज आएगा तो यहां पर बाइंड होगा प्रमोटर पर, और ये जो हिस्सा बीच में जिसको आप स्ट्रक्चरल बोल रहे हो, स्ट्रक्चरल, ये जो जीन है स्ट्रक्चरल जीन, एक्चुअल में इससे प्रोटीन बनेगा, इससे, मतलब यहां पर कोड रहेंगे अमीनो एसिड वाले, मतलब यहां पर एयूजी रहेगा। एयूजी से कौन सा अमीनो एसिड जुड़ता है, मेथियोनिन नहीं जुड़ता, नहीं जुड़ता। जीएजी से कौन सा जुड़ता है, ग्लूटामिक एसिड। वैसे ही यहां पर जो कोड है अमीनो एसिड वाले वो यहां पर मिलेंगे स्ट्रक्चर एरिया में। प्रमोटर में कोई सीक्वेंस नहीं रहेगा अमीनो एसिड वाला, टर्मिनेटर में कोई सीक्वेंस नहीं है अमीनो एसिड वाला। तो सारे के सारे अमीनो एसिड के कोड कहां पर है, स्ट्रक्चरल वाले एरिया में। ध्यान से सुनना ये बात, है ना। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि अमीनो एसिड के लिए कोड कहां पर उपस्थित रहते हैं, प्रमोटर रीजन में, टर्मिनेटर रीजन में, या फिर स्ट्रक्चरल जीन में। कहां पर है, स्ट्रक्चरल जीन में। यहां से कोई अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं बनेगा, नहीं यहां से नहीं बनेगा। कहां से बनेगा, स्ट्रक्चरल से। वही चीज है, यहां पर 3 जगह है। तो यहां पर देखो, ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड है, तो ये एरिया प्रमोटर कहला रहा है। ये देखो, यहां से यहां तक क्या है, प्रमोटर। यहां पर कौन बाइंड होगा, एंजाइम। कौन सा एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज। पी फॉर प्रमोटर, पी फॉर पॉलीमरेज। जोड़ने का तरीका इधर टी में ना लगा दो तो पी वाले में लगाओ, है ना। हो सकता है समझ में नहीं आया किसी को तो रटने बैठ जाओगे, तो कम से कम वो चीज तो ध्यान में रहे कि पी फॉर प्रमोटर, पी फॉर पॉलीमरेज। तो पॉलीमरेज को कहां लगाना है, पी वाले हिस्से में, ऐसे याद तो रहेगा, है ना। अब ध्यान से सुनना, यहां पर आप लगाओगे पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज ना, आरएनए पॉलीमरेज यहां पर लगेगा। अब देखो, हमारे पास जो जीन है उसमें कुछ कोडिंग सीक्वेंस है, कुछ नॉन कोडिंग, फिर कोडिंग, फिर नॉन कोडिंग। तो जो कोडिंग सीक्वेंस है उसको क्या बोल रहे हैं, एक्सॉन। एक्सॉन है कोडिंग सीक्वेंस, है ना।
तो ऐसा रहता है। और सबसे लास्ट में टर्मिनेटर। टर्मिनेटर शब्द का मतलब क्या होता है मालूम? टर्मिनेट कर देना, मतलब उस चीज को रोक देना। टर्मिनेट का मतलब समझ रहे हो ना, प्रोसेस को रोक देना। वही चीज यहाँ है। यहां पर पहुंचेगा जैसे ही, वहां पर डीएनए जो आरएनए का जो बनना है वो क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा, रुक जाएगा। अब देखो ये प्रमोटर कुछ अलग से चीज है कि डीएनए का हिस्सा है? देखो तो डीएनए ही है कि अलग से कुछ चीज बता रहे हैं? डीएनए ही है। यहाँ पर डीएनए के लिए कोड है ऐसा, मतलब डीएनए में जो कोड रहते हैं वैसा है। न्यूक्लियोटाइड्स है यहाँ पर भी, कोई अलग से हिस्सा नहीं है, कोई प्रोटीन वगैरह नहीं जुड़ा है यहाँ पर, ये डीएनए का ही हिस्सा है ना, मतलब न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ इस हिस्से में आके बाइंड होगा आपका ये एंजाइम। अब ध्यान से सुनो, मोनोसिस्टोनिक शब्द यूकेरियोट के लिए करते हैं, सही बात है। तो यहां पर मोनोसिस्टोनिक में क्या बनेगा? सिंगल प्रोटीन। मतलब यहां पर जो कोड है ये मोनोसिस्टोनिक बोल रहे हैं, तो यहां पर कितने जीन के लिए प्रोटीन है, मतलब कितने जीन के लिए कोड है? एक जीन की दो जीन? एक दो तीन चार जीन के लिए है ना। ये सब के सब किसके लिए है? एक जीन के लिए। अगर मोनोसिस्टोनिक बोल रहे हैं तो यूकेरियोट में जो मिलता है। लेकिन इसी को अगर हम पॉलीसिस्टोनिक बोल दे तो यहां पर है एक दो तीन चार, तो ये चार जीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चार जीन। ऐसे इंट्रॉन नहीं मिलेगा उसमें, है ना। चलो क्लियर है, इतना समझ गए? कोई बात समझ में नहीं है क्या? देखो तो, देखो क्या बना है, यहां से आरएनए बना, एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन बना। अब उसके बाद यहां पर केवल आपको नीला नीला दिखाई दे रहा है, तो नीला हिस्सा क्या है? एक्सॉन। तो यहां पर क्या रहेगा? पूरा पूरा एक्सॉन। इंट्रॉन कहां गया? स्प्लाइसिंग से हट गया। यहां से इस प्रोसेस के द्वारा इंट्रॉन को बाहर कर दिया जाता है, इंट्रॉन को बाहर कर देते हैं। क्लियर ना? देखो तो कोई बात समझ में नहीं है क्या? देखो, अरे तो जीन के पास पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बनाने के लिए कोड है, उसी से तो बनता है ना जीन से। जीन से एमआरएनए बनाई, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, इसलिए वहां पर लिखा है कि जीन के पास ही कोड रहता है पॉलीपेप्टाइड बनाने का। पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन की बात कर रहे हैं, इसको प्रोटीन लिख देते हैं। ठीक है, तो ये सही बात है बिल्कुल, है ना। जीन के पास ही रहता है कोड। इसको इस नाम से भी बोलते हैं ना, प्री मतलब इमेच्योर, और एमआरएनए उसको मैच्योर आरएनए भी बोल देते हैं। यहाँ पर क्या है? एक्सॉन इंट्रॉन है ना। अब ध्यान से सुनना, ये एरियल स्ट्रक्चरल जीन है। तो आप बताओ कि यहाँ पर कौन से हिस्से से अमीनो एसिड के लिए कोड बनेंगे? एक्सॉन से, इंट्रॉन से, एक्सॉन से, इंट्रॉन से, एक्सॉन से। मतलब यहाँ पर अगर मैं AUG लिखा हूं तो AUG वाला कोड इंट्रॉन में मिलेगा कि एक्सॉन में? एक्सॉन, है ना, यहीं पर मिलेगा सब कोड। ऐसे AUG है, GAG है, GUG है ना, और ऐसे बहुत सारे कोड मिलेंगे आपको। 64 कोड बताने मेरे को, 64 ऐसे याद करना है आप लोग। ये ऐसा डायग्राम आपके एनसीईआरटी में, इसमें कैसे पहचानोगे स्ट्रक्चर जीन मतलब क्या है, कैसे समझोगे, है ना। इसलिए उसको लाए हैं कि एक्सॉन है, इंट्रॉन है, एक्सॉन है, इंट्रॉन, ये वाला एरिया। तो ये सेम डायग्राम है आपके एनसीईआरटी में, एकदम एग्जैक्ट। रिवीजन, अभी क्या समझे, रिवाइज करते हैं। चलो ध्यान से सुनो, है ना। ट्रांसक्रिप्शन से आप क्या समझते हो? डीएनए से आरएनए बनता है ना। और ये डीएनए से आरएनए कौन से डायरेक्शन में बनता है? 5 to 3 की 3 to 5, है ना। तो ये जो आरएनए बनता है वो डीएनए के कौन से स्ट्रैंड को कॉपी करता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड की कोडिंग स्ट्रैंड? कोडिंग स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो आरएनए बनेगा उसका कोड सेम उसके जैसा ही रहेगा, है ना। क्लियर ना? ठीक है, ये जो प्रोसेस है वो सिलेक्टिव प्रोसेस है या नहीं? डीएनए का रेप्लिकेशन सिलेक्टिव प्रोसेस है? रेप्लिकेशन बोला, डीएनए का रेप्लिकेशन सिलेक्टिव प्रोसेस है? नहीं है ना। वो कैसा प्रोसेस है? यूनिवर्सल प्रोसेस। उसमें सारे के सारे स्ट्रैंड की कॉपी हो जाएगी। दो ही तो रहते हैं भाई, सारे के सारे मतलब क्या है ना, दो स्ट्रैंड के पूरा का पूरा कॉपी हो जाता है। लेकिन यहां पर क्या होता है? डबल स्ट्रैंड है, लेकिन कोई स्पेसिफिक पार्ट का ही हम क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। हर पार्ट का करते हैं कॉपी?
इसलिए बोलते हैं सेलेक्टिव। क्लियर नहीं इतना? ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस में पाई जाती है ना? किसमें पाई जाती है? यूकैरियोट में किसमें पाई जाती है? जो mRNA बनता है वो ट्रांसलेशन के लिए कहाँ आता है? ट्रांसलेशन की प्रोसेस मतलब ट्रांसलेशन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? साइटोप्लाज्म। राइबोसोम में कौन बोलेगा? अच्छा नहीं, राइबोसोम में भी होती है ना। चलो, है ना। यहां पर कौन सा एंजाइम भाग लेता है? डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, आरएनए पॉलीमरेज, या फिर इनमें से कोई नहीं? आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर? ये यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है, सही है? यूनिडायरेक्शनल मतलब कैसा? एक दिशा में, और वो दिशा कौन सी है? कैसी दिशा है? 5 to। क्लियर नहीं इतना? हाँ, ध्यान से सुनो। यहां पर जो रेप्लिकेशन की प्रक्रिया है ना, रेप्लिकेशन की प्रक्रिया प्राइमर के ऊपर डिपेंडेंट है। रेप्लिकेशन बोला, ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं? रेप्लिकेशन की प्रक्रिया प्राइमर के ऊपर डिपेंडेंट है, बिल्कुल। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया प्राइमर के ऊपर डिपेंडेंट है नहीं, है ना। यहां पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बनता है ना? कितने स्ट्रैंड से बनता है? एक स्ट्रैंड। दोनों में से कोई एक हो सकता है। जिस स्ट्रैंड से बनता है उसको क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। दोनों से क्यों नहीं बनता? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा, फिर बहुत सारा प्रोटीन बन जाएगा, है ना। क्या बनेगा फिर? कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, दो अलग टाइप के प्रोटीन बन सकते हैं जो हानिकारक हो सकते हैं। दूसरा चांस है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा जिससे प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। क्लियर? उसके बाद क्या है, ये साइंटिस्ट का नाम, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आरएनए के किस हिस्से को बोला जाता है? आरएनए के? मैं क्या बोला? डीएनए के, है ना। कान थोड़ा सा खुला रखो, आराम से फोकस करके सुनो, ठीक है। मैं क्या बोला कि आरएनए के किस हिस्से को, मतलब मैं गलत बोल रहा हूं ना, है ना। मैं गलत बोल रहा हूं? टीचर को गलत बोलती है? चल, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए के उस हिस्से को बोला जाता है जहां पर क्या मिलता है? जीन। क्या मिलेगा? जीन। और जीन को फंक्शनल यूनिट कहा जाता है किसका? इनहेरिटेंस। क्लियर इतना? चलो, जीन के पास प्रोटीन बनाने के लिए कोड होते हैं या नहीं? होते हैं। क्या प्रोटीन डीएनए के सभी हिस्से से बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा, है ना। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मतलब डीएनए का वो हिस्सा जहां से प्रोटीन बनेगा, वो कितने भाग में बटा रहता है? 3 भाग में। कौन कौन सा? प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर्स। इनमें से कौन सी जगह पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा? प्रमोटर पर। कौन सी जगह पर अमीनो एसिड वाले कोड मिलेंगे? कौन सी जगह पर आरएनए का सिंथेसिस रुक जाएगा? और कुछ जानना है इसमें? खत्म टॉपिक। और क्या मतलब, इतना प्रमोटर क्या है उसके बारे में अभी समझना है आपको, है ना। इतना क्लियर है ना? चलो, ये देखिए भाई, देखो ध्यान से सुनना, हम क्या बोल रहे हैं। जहां से रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन जहां से चालू होगा, है ना, वो प्रमोटर एरिया से चालू होता है। ध्यान से सुनो, प्रमोटर से यहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, ऐसे चलेगा 3 to 5 प्राइम। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब यहां पर हमने एक स्ट्रैंड बनाया, अब हम बोल रहे हैं कि प्रमोटर यहां पर है, यहां है प्रमोटर। अभी कहां था? इधर लेफ्ट में। अब कहां है? राइट में। अब प्रमोटर क्या था? इसमें यहां से ऐसे चल रहा था, मतलब स्ट्रक्चरल जीन यहां पर है, ऐसे। ठीक है, यहां पर प्रमोटर बना दिया, स्ट्रक्चरल जीन यहां पर है ना। तो अब पॉलीमरेज कहां से कहां जाएगा? यहां दोनों स्ट्रैंड में से किधर जाएगा? उधर जाएगा कि इधर जाएगा? पहले बता।
इधर जाएगा, स्ट्रक्चरल जीन्स इधर मिलेंगे। तो दोनों में से कौन सी स्ट्रैंड आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड रहेगा, बताओ। ये ए, ये है बी। ए और बी में से कौन सा है जिसको आप टेम्पलेट बोलोगे इसके अनुसार से? बी को टेम्पलेट बोलोगे? कैसे बोल रहे हो टेम्पलेट? हाँ, क्योंकि यहाँ पर प्रमोटर बाइंड होगा इस ऊपर वाले हिस्से से, नहीं किससे? नीचे वाले स्ट्रैंड से। तो ये 3 प्राइम है, तो जो आरएनए बना वो कैसे बन रहा है? यहां से यहां ऐसे बन रहा है क्या? तो गलत हो जाएगा। सही है, एकदम सही है ना, क्योंकि आरएनए कैसे बनेगा? 5 to 3। क्लियर है इतना? चलो, प्रमोटर क्या है यहां पर लिखा, ध्यान से सुनना। प्रमोटर वो एरिया है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड करता है और यहीं से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। ये एरिया है, यहां पर कोड है, यहां पर कोड है जरूर प्रोटीन के लिए, लेकिन इस एरिया से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। मतलब डीएनए का खुलना यहां से चालू होगा, यहां से नहीं, है ना, यहां से खुलेगा ट्रांसक्रिप्शन, यहां से शुरू होता है। ठीक है। इन मोस्ट यूकैरियोट्स द प्रमोटर हैज 80 रिच रीजन कॉल्ड टाटा बॉक्स। ध्यान से सुनो, हमने क्या बोला था? अगर ग्वानिन और साइटोसिन है, कितने बॉन्ड से जुड़े रहते हैं? 3 बॉन्ड। और एडेनिन और थायमिन कितने बॉन्ड से? डबल बॉन्ड। दोनों में से किसको तोड़ना आसान है? 80 रीजन। तो जाहिर सी बात है, जहां पर 80 रीजन ज्यादा है वहीं पर तो जल्दी आसानी से खुलेगा। तो यहां पर क्या लिखा है? यूकैरियोट में जहां प्रमोटर है वहां पर एडेनिन और थायमिन का सीक्वेंस ज्यादा रहता है, मतलब यहां के बॉन्ड को तोड़ना आसान है। टाटा बॉक्स क्यों बोल रहे हैं? टी फॉर थायमिन, ए फॉर एडेनिन। तो ऐसे थायमिन एडेनिन बहुत सारे रहते हैं, इसलिए बोलते हैं टाटा बॉक्स। कोई बॉक्स ला के यहां पर बंद नहीं कर दिए, ठीक है, ये सीक्वेंस ही है डीएनए का ही, समझ रहे हो ना? किसी को कोई समस्या? टाटा बॉक्स मतलब क्या? कुछ अलग से चीज रखे वहां पर? डीएनए का ही सीक्वेंस है ना, बस। अब इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है टाटा बॉक्स को, लेकिन इसमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट वाला आपको ध्यान में रखना है। प्रिन्बो बॉक्स बोलते हैं प्रोकैरियोट में। अब फिर वही ट्रिक, पी फॉर प्रोकैरियोट, पी फॉर प्रिन्बो बॉक्स। तो इसको यूकैरियोट में लिख दोगे क्या? नहीं, पी फॉर प्रोकैरियोट आ जाएगा ना ध्यान में? क्लियर? अब ये नाम आप लोग क्या है? जोर से बोलो, क्या है? क्या लिखा है? क्या लिखा है भाई? क्या लिखा है भाई? क्या लिखा है निकेत? ये क्या लिखा, नहीं दिख रहा है क्या? क्या बॉक्स? हाँ चलो ठीक है, यहां पर है प्रिन्बो बॉक्स, यहां है ऑर्गेनेस बॉक्स। ठीक है, यूकैरियोट में ऐसा बोला जाता है। बस आपको इस प्रमोटर के बारे में और कुछ नहीं लिखना। प्रमोटर लोकेटेड इन 5 प्राइम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। ध्यान से सुनो, इस चीज को आपको पूछा जा सकता है कि प्रमोटर कोडिंग स्ट्रैंड के कौन से हिस्से पर है और टेम्पलेट स्ट्रैंड के कौन से हिस्से पर है। देखो यहां पर प्रमोटर है ना, तो कोडिंग स्ट्रैंड के कौन सा हिस्सा है? ये है कोडिंग स्ट्रैंड, है ना, देखो कोडिंग स्ट्रैंड लिखा है ना। तो प्रमोटर कहां है? 5 प्राइम पर। अब इसी चीज को मैं लिख दूं कि प्रमोटर लोकेटेड इन, यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो यहां पर क्या आएगा? ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं कि प्रमोटर लोकेटेड इन 5 प्राइम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। सही है, देखो तो कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम पर है। अब यही चीज अगर बोल दे कि टेम्पलेट पर कहां पर पाया जाता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड पर, तो क्या लिखोगे? 3 प्राइम। तो ये बात याद रखना बस, और कुछ नहीं। प्रमोटर के बारे में और कुछ नहीं जानना। इससे आप क्या समझे? प्रमोटर एक ऐसा रीजन है जहां पर पॉलीमरेज आके बाइंड होगा, यहीं से डीएनए खुलना स्टार्ट होता है। क्यों खुलता है? क्योंकि यहां पर एडेनिन और थायमिन की मात्रा ज्यादा रहती है, इस कारण से इस एरिया को टाटा बॉक्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? टाटा बॉक्स। प्रोकैरियोट में क्या बोलेंगे? प्रिन्बो बॉक्स। यूकैरियोट में क्या बोलेंगे? हंसते क्यों हो भाई, कितना मस्त नाम है। चलो, और प्रमोटर टेम्पलेट स्ट्रैंड में कौन सी
जगह पर रहेगा, कहां पर, 3 प्राइम की 5 प्राइम, हाँ टेम्पलेट बोला, कोडिंग नहीं बोला, क्या बोला, टेम्पलेट, है ना। तो ये क्या है, 3 प्राइम, ठीक है। चलो और कुछ नहीं लिखना, बस खत्म। क्या बना रही है, इसको क्यों बनाएगी, एक लाइन खींच दे, प्रमोटर लिख, टर्मिनेटर लिख, उसके बाद ये बस लिखना है, खत्म। इसको पूरा थोड़ी बनाएगी, पता चला ये लिखने लगे सब। क्वेश्चन क्या आता है, डाउनस्ट्रीम एरिया में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है जीन की। तो यहां पर आप देखो डाउनस्ट्रीम में क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है, टर्मिनेटर सीक्वेंस है, प्रमोटर है क्या डाउनस्ट्रीम में, है नहीं, प्रमोटर इधर है जिसको बोलते हैं अपस्ट्रीम एरिया। तो जहां से ट्रांसक्रिप्शन चालू होता है उसको बोला जाता है +1। +1 का मतलब होता है इस पहला बेस पेयर जहां से ये चालू होगा, पहला का मतलब पहला बेस पेयर यहां से शुरुआत हो रहा है, और ये माइनस का मतलब इधर क्या है, प्रमोटर रीजन है, -1। तो आपके जितने भी प्रमोटर के सीक्वेंस है वो कहाँ रहेंगे, अपस्ट्रीम में। इधर का रेप्लिकेशन नहीं, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, किधर का होता है, इधर। प्रमोटर से चालू होगा लेकिन इधर ऐसे चलेगा। चल हो गया, बता रहा हूं, लिख लिए, ध्यान से सुनो भाई। सवाल क्या है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दो शब्द हैं, कितने शब्द हैं, 2 शब्द, ध्यान से सुनना। यहां पर डाउनस्ट्रीम में कौन कौन सी संरचनाएं आ रही हैं, प्रमोटर आ रहा है क्या, स्ट्रक्चरल जीन आ रहा है, टर्मिनेटर सीक्वेंस आ रहा है। बस आपको यही ध्यान में रखना है कि डाउनस्ट्रीम में कौन कौन सी संरचनाएं रखी गई है। तो कौन कौन सा हिस्सा है, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर सीक्वेंस। डाउन अपस्ट्रीम एरिया में क्या रखा है, प्रमोटर सीक्वेंस। ये जो +1 -1 लिखा है ना, +1 का मतलब इनिशिएशन यहीं से होगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत यहीं से होगी, +1, ठीक है। यहीं से ऐसे कॉपी होना चालू हो जाएगा, ऐसे +1 का मतलब। तो कॉपी होना मतलब डाउनस्ट्रीम से चलता है ऐसे, इसका जो ऐसे कॉपी बनेगा ना mRNA जो बनेगा वो ऐसे यहां से चालू होगा, ठीक है। इधर मिलता है टाटा बॉक्स, ऐसे यहां पर ऐसे जुड़ा रहता है टाटा बॉक्स।